सोने चांदी में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो, निवेशक समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर सोने में बने रहें या फिर निकल जाएं। लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म सोने को लेकर फिलहाल बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सोना एक बार फिर सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा है। यही वजह है कि एक बार फिर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने फिर से सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है। तीनों फर्म्स का कहना है कि सोने की चमक अब फीकी नहीं बल्कि और भी तेज होने वाली है। आखिर कहां तक जाएंगे सोने के दाम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आपने भी सोने की गिरावट के समय खरीदारी की हुई है तो ये खरीदारी आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सोने ने जिस तरह की तेजी दिखाई है उसने पहले ही पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन असल धमाका तो अभी होना बाकी है, क्योंकि दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स ने सोने को लेकर अपनी नई रिपोर्ट्स पेश की हैं। बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने सोने की कीमतों को लेकर अपना नया अनुमान जारी किया है। बैंक का कहना है कि साल 2026 के अंत तक सोना एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है जहां तक हमने कभी सोचा भी नहीं था। बैंक ने अपना लॉन्ग टर्म फोरकास्ट बढ़ा दिया है, लेकिन साल 2026 के अंत तक के लिए उनका टारगेट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जेपी मॉर्गन ने सोने की कीमतों को लेकर दो बड़े आंकड़े दिए हैं। बैंक ने 2026 के अंत तक सोने की कीमत $6,300 प्रति औंस रहने का अनुमान बरकरार रखा है। वहीं बैंक ने सोने के लॉन्ग टर्म औसत अनुमान को भी 15% तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है कि भले ही बीच बीच में भाव थोड़े गिरे, लेकिन लंबे समय में सोने का बेस प्राइस यानी आधार अब बहुत ऊपर खिसक चुका है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ अमेरिका ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में खलबली मचा दी है। बैंक ऑफ अमेरिका का भी कहना है कि अगले 12 महीनों के भीतर सोना $6,000 प्रति औंस के जादुई आंकड़े को छू सकता है। वहीं ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने भी प्रीशियस मेटल्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में ही सोना $5,000 प्रति औंस के पार पहुंच गया है। यह सिर्फ एक सामान्य तेजी नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग फेज है, जो एक नए सुपर साइकिल की शुरुआत का संकेत देता है। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल ने सोने की कीमत को लेकर नया टारगेट सेट किया है, साथ ही उछाल की वजह भी बताई है। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में कॉमेक्स गोल्ड $6,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, जो भारतीय बाजार में लगभग 1,85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बराबर होगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी सोने को लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल गोल्ड के प्राइस 4600 एवरेज करते हुए नजर आएंगे। एक साल के अंदर उनका मानना है कि गोल्ड के प्राइस $6,300 तक जा सकते हैं। सर्टेनली इसके बाद में काफ़ी लोगों का ये जानना कि एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आर मनी का ये व्यू है, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर में ही कहा था कि गोल्ड के प्राइसेस ना खाली इस साल, आने वाले 1-2 साल के अंदर भी तेजी में रहेंगे। सेंट्रल बैंक नेट बायर हैं और कंसिस्टेंटली बाय कर रहे हैं। इस साल सेंट्रल बैंक 850 टन से भी ज़्यादा की बाइंग कर सकते हैं। डी डॉलराइजेशन इज द थीम, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रीशफलिंग गोल्ड की तरफ हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ हेवन बाइंग मार्केट के अंदर हाई पर है। एंड उसके अलावा जो की फैक्टर होता है डॉलर का कंसिस्टेंट वीकनेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन आज भी अच्छी नहीं है। Q4 के अंदर यूएस की इकोनॉमी मेयर 1.3% से ग्रो की, जबकि उम्मीद थी 3.5% की। इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है यूएस के अंदर। साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि वहां पर सॉफ्ट लेबर मार्केट कंडीशन है। मार्केट ये प्राइस करके चल रहा है कि इस हाल के सेकंड हाफ के अंदर 2 से 3 रेट कट हो सकते हैं। जिस तरीके से ग्रोथ कंसर्न है, तो नेक्स्ट ईयर और 27 में भी हम रेट कट होते हुए देखेंगे, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है बाय द ईयर एंड और द Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर गोल्ड के प्राइस 6,000 से 6,500 जा सकते हैं। सोने और चांदी के बीच एक बार फिर तेजी का माहौल बनता जरूर दिखाई दे रहा है और बाजारों में ये अनुमान निकल कर आ रहा है कि सोना जल्द ही $6,000 और चांदी $110 का स्तर छू सकती है। अब तो जेपी
जेपी मॉर्गन ने भी कह दिया है कि सोना साल 2026 के अंत तक 6300 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी यहां से सोना अभी $1000 के आसपास की और तेजी दिखा सकता है। दरअसल जो ईरान और यूएस के बीच में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि निवेशक एक बार फिर से सोने में और बॉन्ड यील्ड में पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉलर में इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक चुकी है और वहां से पैसा निकलकर सुरक्षित सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना बड़ा स्तर फिलहाल के लिए ये तभी संभव है जब अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ जाए और या फिर डॉलर बहुत ज्यादा वीक हो जाए तब, और दूसरे अगर सेंट्रल बैंक अपनी बाइंग लगातार बढ़ाते हैं तो हमें ये स्तर हो सकता है कि साल 2026 के अंत तक देखने को मिले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भू राजनीतिक तनाव और राजकोषीय दबाव और बढ़ते हैं तो मध्यम अवधि में $7,500 प्रति औंस का स्तर भी संभव हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर आधारित एसेट से धीरे धीरे दूरी और सीमित भौतिक आपूर्ति सोने को $5,000 के ऊपर मजबूती से टिकाए रख सकती है। 2023 से 2025 के बीच जब वास्तविक बाजार दरें सकारात्मक थी तब भी सोने की कीमतों में तेजी बनी रही थी। आमतौर पर ऐसे माहौल में सोना कमजोर पड़ता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग रही। इससे संकेत साफ है कि निवेशकों की चिंता सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक कर्ज के बढ़ते बोझ और वित्तीय ढांचे की स्थिरता को लेकर भी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि निवेशक अब वास्तविक रिटर्न को अस्थायी और नीति आधारित मान रहे हैं, जिससे सोने को लॉन्ग टर्म के लिहाज से भरोसेमंद माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने इस तेजी के पीछे कुछ ठोस वजह बताई हैं, जिसमें पहला है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में भी सेंट्रल बैंक लगभग 755 टन सोना खरीद सकते हैं। वहीं कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और सोने को सुरक्षित रिजर्व के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा युद्ध की स्थितियां और वैश्विक अनिश्चितता भी निवेशकों को सोने की तरफ खींच रही है, जिससे सेफ हेवन माना जाने वाला सोने की मांग बढ़ गई है। वहीं अब अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोना निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाता है। अगर आप भी अब भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की ये बातें ध्यान रखें। पहला है बाइंग ऑन डिप्स, यानी अगर किसी वजह से भाव थोड़े गिरते हैं तो उसी समय खरीदारी का मौका समझे और लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहें। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने में रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और तीसरा है ETF, फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड निवेश के लिए अच्छा विकल्प है। यानी कुल मिलाकर जेपी मॉर्गन, मोतीलाल ओसवाल और बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि आने वाले 2 साल सोने के लिए ऐतिहासिक होने वाले हैं और ये नए टारगेट बताते हैं कि सोने की कीमतों में अब बड़ी गिरावट की गुंजाइश कम ही बची है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस गिरावट से घबराएं ना और लॉन्ग टर्म का ही नजरिया लेकर